स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से है। रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, उस एक्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे डिफरेंट पेटिशंस के थ्रू, जिसके अंदर एक पेटिशन है आर्टिकल 26 के वायलेशन के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 26 है वो क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली एवरी इंडियन सिटीजन को ये राइट है वो अवेलेबल है रिलीजियस अफेयर्स के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको किस तरीके से सेटअप करना है, उसके अंडर में जो प्रॉपर्टीज है उसको किस तरीके से मैनेज है वो कैरी आउट करना है। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 26 है वो एक फंडामेंटल राइट है, और जब भी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उनके द्वारा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच है वो किया जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। आर्टिकल 32 क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग में एक लीगल रेमेडी है जो एवरी इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। क्या स्टूडेंट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट के वायलेशन के समय में ओनली सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे ही अप्रोच किया जा सकता है? क्या हाई कोर्ट के वहाँ पे भी कोई प्रोविज़न है वो अवेलेबल है? तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के वहाँ पे भी जो अप्रोच है वो किया जा सकता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के समय में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैलेंज किया गया, तो चैलेंज का हियरिंग प्रोसेस के अंदर में कोर्ट के द्वारा कम्प्लीटली जो लॉ है उसको उसके रिगार्डिंग में जो स्टे है वो नहीं दिया गया है, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो वहाँ पे डिस्प्यूट है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्टे है वो लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। सो स्टूडेंट, 3 वो प्रोविज़न है इस अमेंडमेंट एक्ट के जिसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको स्टे है वो किया गया है। तो फर्स्ट जो प्रोविज़न है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी बाय द यूजर और बाय द डीड है उनके डी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। बाय यूजर जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो क्या हुआ करता है कि ऐसा प्रॉपर्टी जो रिकॉग्नाइज है रिलीजियस प्रॉपर्टी के रूप से ओवर द ईयर्स, तो आप देखिए कि उसको डी नोटिफाई है वो नहीं किया जा सकता है प्रेजेंट समय के अंदर में। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि आप अपना जो हिस्ट्री है उसको रीराइट नहीं कर सकते हो। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वक्फ के जो बोर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग में है कि जो सेंट्रल काउंसिल है वक्फ के जो बोर्ड हैं वहाँ पे आप जो नॉन मुस्लिम पर्सनस हैं उनको ऐड कीजिए, बट उनको एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप से ऐड कीजिए। जो मेन मेंबर्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन हैं वही रहेंगे। थर्ड, यहाँ पे जिस प्रोविजन के रिगार्डिंग में जो स्टे है वो किया गया है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसके रिगार्डिंग में कलेक्टर को जो पावर दिया गया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में उस प्रॉपर्टी का, तो उसको भी यहाँ पे जो स्टे है वो किया गया। तो 3 ऐसे प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन है प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी बाय द यूजर का जो प्रॉपर्टी है। सेकंड, आप देखिए कि जो प्रोविजन है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं कि एक्स ऑफिशियो के रूप से आप नॉन मुस्लिम जो पर्सनस हैं उनको ऐड कर सकते हो वक्फ का जो काउंसिल है वक्फ का जो बोर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग में, बट आप देखिए कि जो मेन मेंबर्स है वो उसी कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सनस हैं वो रहेंगे। और थर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो मेंशन है डीएम के रिगार्डिंग में कि डीएम का जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में जो राइट्स दिया गया था उसका भी एग्जेम्पशन है, उसको स्टे है वो लगाया गया है। तो ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कि हमने डिस्कस किया। अभी आप देखिए कि इसका जो हियरिंग है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक तो ये आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वक्फ का जो प्रोसेस है कि ये कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंडर में, ये प्रोसेस इंडिया के अंदर में कब से स्टार्ट होता है? तो स्टूडेंट्स, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जिसको कि हम रीड करते हैं, गोरी का इंडिया के अंदर अराइवल होता है। गोरी का इंडिया के अंदर अराइवल होता है 1191 का जो बैटल है वो डिफीट होता है गोरी का, पृथ्वीराज चौहान है वो जीतते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर में। फिर आप देखिए कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन है जो नेक्स्ट ईयर फोर्ट होता है जिसके अंदर गोरी का जीत होने के बाद में मोहम्मद गोरी हैं, गोरी के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स के वहाँ पे अपने जो जनरल्स के थ्रू जो इन्वेड है वो किया गया था। काफ़ी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी डिस्ट्रॉय हुआ था उसी समय में, जिसमें आप देखिए कि उनके एक जो जनरल हैं वो हुआ करते थे बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी के द्वारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो उस समय ये प्रॉपर्टी का जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उसका कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है उस समय से। फिर अगर हम बात करें रिलीजियस बोर्ड्स के बारे में, रिलीजियस काउंसिल्स के बारे में, तो ये कॉलोनियल एरा के समय सेटअप है वो हुए थे। इस पेटिशन के हियरिंग के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के अंदर में जो वायलेंस हुआ है उसको भी ऑब्जर्व किया गया और कहा गया कि एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि लॉ के रिगार्डिंग में इस तरीके से कंट्री के अंदर जो वायलेंस है, तो इसी वजह से हमें री राइटिंग प्रोसेस को ना देखते हुए फ्यूचर के रिगार्डिंग में अपने जो वर्क है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे अपनी फैमिली के साथ में। आप देखिए कि इनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो इंडिया से उनका रिलेशन है, तो उनके द्वारा इंडिया के अंदर विजिट किया जाएगा, उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से हैं, इंडिया और चाइना के वहाँ पे आप देखिए कि तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे कैलाश लेक है वो सिचुएटेड है। कैलाश लेक को आप देखिए कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्रेड लेक है वो माना जाता है और उसका एक यात्रा है वो हुआ करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम से हम उसको जाना करते हैं। तिब्बत के वहाँ पे ये सिचुएटेड है, मानसरोवर लेक है। तो स्टूडेंट्स कैलाश मानसरोवर यात्रा के अंदर में, सॉरी स्टूडेंट, शायद रिसेंटली मैंने कैलाश को आपको जो लेक है वो बताया है। कैलाश आप देखिए कि एक माउंटेनियस एरिया है और जो मानसरोवर है वो लेक है। तो उसका ये यात्रा है वो कंडक्ट होता है। इंडियन जो काफ़ी सारे पिलग्रिमेज के थ्रू लोग हैं वो वहाँ पे विजिट किया करते हैं। अभी इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो बैड फेज के अंदर में थे प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में, आफ्टर द डोकलाम का जो कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स उसी के लेटर फेज के अंदर में हमारे यहाँ पे जो रिलेशन सब इम्प्रूव हुए हैं लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के समय से, तो वहाँ पे इस यात्रा को भी फिर से जो रीस्टार्ट है वो किया जाएगा। 2019 के समय लास्ट टाइम ये यात्रा है वो कंडक्ट हुआ था। अर्लियर फेज के अंदर में यात्रा के रिगार्डिंग में जो लोग हैं अलग एक डिफरेंट जो पास है इंडिया और चाइना का वहाँ पे विजिट किया करते थे। फिर आप देखिए कि 2014-15 के समय तो लीपू लेक नाम का जो पास है, लीपू लेक पास कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर में है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरिया के ऊपर में। उसके थ्रू ये यात्रा है उसको स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारा गवर्नमेंट के द्वारा सभी रिलीजन्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि डेट कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके थ्रू सब्सिडीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लीपू लेक के थ्रू ये जो अब जो क्रॉसिंग का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। अर्लियर फेज के अंदर सिपकिला है, सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है। और भी जो डिफरेंट पासेज हैं इंडिया और चाइना के पासेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे सिपकिला है, हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे सिपकिला पास है। फिर उत्तराखंड के अंदर में लीपू लेक है। सिक्किम के वहाँ पे अगर हम रीड करें, सिक्किम के वहाँ पे आप देखिए कि नाथुला है। नाथुला वही पास है जहाँ पे इंडिया और चाइना का जो फोर्सेज हैं 1967 के समय लड़ते हैं, एक क्लैश वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। कर्नल रायसेन यादव हैं, मेजर हरभजन सिंह हैं, जिनके द्वारा आप देखिए कि महावीर चक्र है वो दिया गया था नाथुला का उस कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि हमने पासेज के बारे में यहाँ पे रीड किया। अगर हम इस यात्रा के पर्सपेक्टिव से भी रीड करें तो एंशिएंट समय से ही हमारा जो कनेक्टिविटी है वो आपको ये शो करता है। ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स कि 1940s 50s के समय से जब से नेशंस का जो टेरिटोरियल एरिया एग्जिस्टेंस में आया है उसी समय से यात्रा हुआ करता होगा या उसी के बाद में स्टार्ट हुआ होगा। एंशिएंट समय से ही एक कनेक्टिविटी है उसको ये शो करता है जो कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कैरी आउट किया करते थे इस यात्रा को वहाँ पे। चाइना के द्वारा फिर तिब्बत को अनेक्स वो कर लिया जाता है। तिब्बत के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो इंडिया के लिए विजिट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला है, कर्नाटका के वहाँ पे भी एक रिलीजियस टाउनशिप है वो सिचुएटेड है जिसके अंदर में तिब्बतियन जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सीजीआई के पर्सपेक्टिव से है, हमारे जो प्रेजेंट सीजीआई हैं उनके द्वारा उनके जो सक्सेसर हैं उनके नेम को यहाँ पे चूज किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप देखिए कि इसको रिकमेंड करता है
प्रेसिडेंट के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो यही हमारे जो नेक्स्ट CGI हैं 52nd CGI रहेंगे। क्या स्टूडेंट्स किसी वुमेन CGI के द्वारा भी इस पोस्ट को सर्व किया गया है, चीफ जो जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है? तो अभी तक किसी भी वुमेन पर्सनैलिटी के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको नहीं सर्व किया गया है। आने वाले समय में नागरत्ना मैम है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर यही ऑर्डर रहा तो नागरत्ना मैम है जो हमारा फर्स्ट वुमेन CGI का पोस्ट है उनको सर्व किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन जो जज हैं उनके बारे में, तो हाई कोर्ट के अंदर में तो फर्स्ट वुमेन जज जो था जो तो बेसिकली आप देखिए कि लैला सेठ हैं जो कि फर्स्ट वुमेन जज हुआ करते थे। बट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से तो मैडम फातिमा बीवी हैं जो कि फर्स्ट वहाँ पे वुमेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जज के पोस्ट को सर्व है वो किया गया था। अभी हमने कुछ दिन पहले बैसाखी के बारे में रीड किया था। 13 जब अप्रैल का जो डे है बैसाखी डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी के बाद में पंजाब का जो रीजन है हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पे हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद में जो वीट का जो क्रॉप है उसी को यहाँ पे शो है वो किया गया है। होमवर्क है आपके लिए यहाँ पे कि वीट का जो डेट प्रोडक्शन है उसके अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो क्या है। क्या पर हेक्टेयर वीट के प्रोडक्शन के अंदर में गेहूं का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में इंडिया का जो रैंकिंग है वो क्या फर्स्ट रैंक है स्टूडेंट? तो ये आपको बताना है इंडिया का जो रैंकिंग प्रोसेस है। हो सकता है आपसे UPSC सवाल पूछ ले पर हेक्टेयर के रिगार्डिंग में। पर हेक्टेयर हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है स्टूडेंट्स, पर हेक्टेयर के रिगार्डिंग में प्रोडक्शन है वो कम है। 1966-67 के समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको लाया गया था MS स्वामीनाथन के थ्रू, गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए। और उसके लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि अभी जो हमारे MS स्वामीनाथन साहब हैं जिनको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न अवार्ड है वो भी दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक स्कूल के द्वारा आप देखिए कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस है वो किया गया। कुछ चिल्ड्रंस के द्वारा फीस को पेमेंट है वो नहीं किया गया तो उन चिल्ड्रंस को उनके द्वारा लाइब्रेरी के अंदर क्लोज है वो कर दिया गया है। तो उसी का पेटिशन है वो हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुआ स्कूल का इस तरीके से जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप हो सकता है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए बट इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर कैद करना आपका कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी पर्सन को इस तरीके से अनऑथराइज वे के अंदर में कहीं डिटेन्ड है वो कर सकूं। आर्टिकल 32 के थ्रू भी इसको चैलेंज किया जा सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि किस अथॉरिटी के बेसिस पे इस तरीके से डिटेन्ड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक फ्रॉग के बारे में है। आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉग है जिसको कि डिटेक्ट किया गया है। लास्ट 20 ईयर्स को स्टडी के थ्रू इसको ऑब्जर्व है वो किया गया। आसाम के वहाँ पे एक कॉलेज है आर्य विद्यापीठ कॉलेज, उसी के नेम के ऊपर में इस फ्रॉग का जो नेमिंग प्रोसेस है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स आसाम के वहाँ पे एक जगह है शराब भट्टी नाम का एक जगह है जहाँ पे आप देखिए कि एंशिएंट समय में उस एरिया का नाम है वो हुआ करता था शराब भट्टी है। फिर आर्या नगर है प्रेजेंट समय में उसका नेम है जो। तो उसी एरिया के रिगार्डिंग में इस फ्रॉग है उसका नेम है वो रिकॉग्नाइज किया गया। किस तरीके से डिफरेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आंखें आप देखिए कि ऑरेंज कलर का इसका आंखें हुआ करता है, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का आपको आंखें हैं वो देखने के लिए मिलेगा। इसका जो आईज है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का है। यूनिक इनका जो थ्रोट का जो आवाज़ है जो रिदमिक कॉल है वो डिफरेंट हुआ करती है। और घर भंगा नाम का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ये रहा करते हैं। घर भंगा नाम का जो फॉरेस्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है गुवाहाटी का जो क्लाइमेटिक रेगुलेशन है और वाटर सिस्टम के अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ के ही पर्सपेक्टिव से है राजस्थान के अंदर में रणथंभौर जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व का भी एरिया है। वहाँ पे एक टाइगर के द्वारा 7 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रन है उसके ऊपर अटैक है वो किया गया जिसके अंदर उन चिल्ड्रन का जो डेथ है वो हुआ है। स्टूडेंट्स रणथंभौर नेशनल पार्क के इनसाइड एरिया के अंदर में एक टेम्पल है वो सिचुएटेड है। लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, लॉर्ड गणेशा का वो टेम्पल है। और उस विजिट के दौरान में आप देखिए कि लोगों को ऊपर में अब ये इंसिडेंट है वो सामने आया है कि टाइगर के थ्रू ह्यूमन बींग्स के ऊपर अटैक है वो किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राजस्थान के वहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए किस तरीके से राजस्थान का जो मैप सिचुएशन है वो सिचुएटेड है। एक तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में नेशनल पार्क है जिसको कि हम DNP डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आप देखिए कि कुछ नेशनल पार्क हैं जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, अलवर के अंदर में है स्टूडेंट सरिस्का, अलवर के वहाँ पे है सरिस्का।
फिर आप देखिए कि सवाई माधोपुर जो है वहाँ पे है रणथंभौर, वहाँ पे है रणथंभौर, ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर ही है। और स्टूडेंट्स कोटा का जो एरिया है, कोटा जो कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देखिए कि कोटा के वहाँ पे है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स सॉरी टाइगर रिजर्व है। एक और नेशनल पार्क है, वो है भरतपुर के एरिया के अंदर में, जिसको बोला करते हैं केवला देव। मुकुंदरा हिल्स जो है वो टाइगर रिजर्व है राजस्थान के वहाँ पे। एक और टाइगर रिजर्व है राजस्थान के वहाँ पे, उसका नेम है स्टूडेंट्स विषधारी, नाम उसका जो नाम है रामगढ़ विषधारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से है, तेलंगाना के वहाँ पे वन ऑफ द टोलेस्ट स्टोन का जो स्कल्पचर है, जो कि जैन तीर्थंकर महावीरा हैं उनसे बिलोंग किया करता है, महावीरा से बिलोंग करता है यहाँ पे जो स्टैचू है। और आप देखिए कि स्टोन का ये बना हुआ है, इसके अंदर में जो स्टैचू है उसके अंदर में जिस सिचुएशन के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि खायोस सरगा नाम का एक पोस्चर है वो हुआ करता है, उसके अंदर में यहाँ पे भगवान महावीर हैं, उनको शो है वो किया गया है। कयोत सरगा नाम का जो पोस्चर है उसके अंदर में कि उनका जो नीज से जो डाउन एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि वो कंप्लीटली इनसाइड द डेट सैंड के अंदर में वो मर्ज है, उनका ये जो एरिया है जो स्टोन का ये बना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ये टोल जैन आइडल है जो सिचुएटेड है। अभी क्यों न्यूज़ के अंदर में है, माइनिंग प्रोसेस की वजह से इसको इम्पैक्ट है वो हो सकता है नियर बाई एरिया के अंदर में। जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी हैं, फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं, लॉर्ड ऋषभ देव हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे महावीरा के बारे में, तो लास्ट जैन तीर्थंकर हुआ करते थे, 24 जैन तीर्थंकर हैं। और जैनिज्म का जो मोनेस्ट्री हुआ करता है उनको हम बासादीज के नाम से जाना करते हैं। आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि बासादीज हैं जो किस रिलीजन से बिलोंग है वो किया करती हैं। ये यहाँ पे जैनिज्म का जो आइडल है उसको बनाया गया है स्टूडेंट्स राष्ट्रकूटाज के समय में। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी हुआ करता था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दंती दुर्गा इसके फाउंडर हैं, दंती दुर्गा इसके फाउंडर हैं। फिर इसमें ध्रुवा हैं, कृष्णा थर्ड हैं, अमोघ वर्ष नाम के एक पर्सन हैं जो कवि राजमार्ग को लिखे थे। कहाँ पे इनका कैपिटल हुआ करता था, मान्यखेट इनका कैपिटल एरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी नेशनल का जो टैग दे दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो एक्टर हैं प्रकाश राज, उनके द्वारा ये लिखा गया है। उमर खालिद नाम के जो पर्सन हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये उनका कंप्लीटली राइटिंग है आज का इस एडिटोरियल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा बताया गया है कि रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास किया गया है, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट भी हुआ है। ऐसा ही आप देखिए कि एक प्रोटेस्ट 2020 के समय दिल्ली के वहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से हुआ। फिर दिल्ली के अंदर में राइट्स होते हैं, राइट्स के अंदर में उमर खालिद है, उनको जो बेसिकली उनका इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग में उनको जेल है वो कर दिया गया। लास्ट अराउंड द 5 ईयर्स का समय हुआ है, वो कंटिन्यूस जेल के अंदर में है, उनको बेल है वो नहीं ग्रांट हुआ है। हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में वो एक क्वेश्चन है उसको मार्क करता है। इस तरीके से कंटिन्यूस किसी पर्सन का जेल के अंदर में आप देखिए कि प्रेजेंस होना। कल ही हमने इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में रीड किया था। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट बताता है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली के एरिया के अंदर में 91% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल सिचुएशन के अंदर में है। अभी उनके ऊपर में कंप्लीटली आप देखिए कि जो पनिशमेंट है उनको नहीं मिला है, ना उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो वहाँ पे प्रूव हुए हैं, बट अंडर ट्रायल सिचुएशन के अंदर होने की वजह से भी वो प्रिजन के अंदर में उनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया। रिसेंटली जो बांग्लादेश के यहाँ पे जो पॉलिटिकल हेड हैं प्रेजेंट समय में चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनके द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको लैंडलॉक के रूप से बताया गया था। तो उसी के थ्रू इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा अपना जो स्टेटमेंट है वो बताया गया है कि एशियन जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके साथ में कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। इंडिया के द्वारा अपना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर में कनेक्टिविटी बूस्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि BBIN नाम का एक इनिशिएटिव था बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से। भूटान का जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा उसको अपोज कर दिया गया था।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें IMT हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा IMT हाईवे के अलावा आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में कालधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि म्यांमार के वहाँ पे सितवे पोर्ट है, म्यांमार के वहाँ पे जो सितवे पोर्ट है उसके थ्रू ये कनेक्टिविटी रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। और इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस हमारा फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी चेंज किया गया। 2014 के समय जब गवर्नमेंट चेंज हुआ था तो उस समय में लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कैरी आउट किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन मैंडेट यही था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो नेशंस हैं उनके साथ में जब भी हमें कनेक्टिविटी करना है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको भी वहाँ पे मेन स्ट्रीम के अंदर में या मेन थीम के अंदर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उर्दू लैंग्वेज के बारे में है। जब भी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से आप रीड करते हो तो आपको शेड्यूल 8 के बारे में जानकारी होना चाहिए। शेड्यूल 8 के अंदर में ओरिजिनली कितना लैंग्वेज हुआ करता था, 14 टोटल लैंग्वेज हैं वो हुआ करती हैं। 14 लैंग्वेज के बाद में प्रेजेंट समय में कितना लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं। तो आप देखिए कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनली पार्ट के अंदर में यहाँ पे एग्जिस्टेंस था। कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया है, एक लोकल जो म्यूनसिपैलिटी है उनके द्वारा साइनिंग बोर्ड के अंदर में उर्दू लैंग्वेज को यूज किया गया, किसी पर्सन के द्वारा उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया है कि उर्दू हमारा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ लैंग्वेज नहीं है। और उर्दू का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ना तो किसी रिलीजन से ये बिलोंग किया करती है। लोकल आप देखिए कि मेरठ के आसपास का इसका जो ओरिजिन है वो बताया करते हैं, और हिंदी के साथ में इसका जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे हिंदी को जो लिखा जाता है वो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर लिखा जाता है। उर्दू की अगर हम राइटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो नस्तालिक नाम का जो वहाँ पे स्क्रिप्ट है उसके अंदर में इसका राइटिंग है वो हुआ करता है। प्रेजेंट समय में जो 22 हमारा शेड्यूल लैंग्वेज हुआ है वो कौन कौन सा है। फर्स्ट आप देखिए कि सिंधी लैंग्वेज है, फिर कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संताली है। इस तरीके से इन 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया था 3 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। WTO के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट है। उसके अंदर बताया गया कि जिस तरीके से टैरिफ का जो टेंशन हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल जो मर्केंडाइज ट्रेड है वो यहाँ पे डिक्लाइन है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। US के वहाँ पे एक जज के द्वारा कुछ एविडेंस मिले हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोशिश किया गया है। US का जो प्रेजेंटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो बाइडेन है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया प्रेजेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। तो US का पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का ही आप देखिए कि ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था बांग्लादेश, पर कंटिन्यूस पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के द्वारा उसको नेग्लेक्ट है वो किया गया है। अभी भी प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के जो डिफरेंट एरियाज हैं, चाहे खैबर पख्तूनवा हो चाहे बलूचिस्तान हो, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। पंजाब का मोर डोमिनेशन है उस एरिया के अंदर में, उस कंट्री के अंदर में। तो अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वुमेन वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो उनके द्वारा विजिट किया गया है बांग्लादेश के वहाँ पे, और 15 ईयर्स के बाद में इस तरीके का फॉरेन वे के अंदर में जो डेलीगेशंस हैं, जो विजिट है वो हुआ है। इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज का जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यूस रहेगा, इसका कोई टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। कहाँ पे रहेगा प्रेजेंस? गाजा स्ट्रिप के अंदर में, जो कि इजराइल के ही पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप सिचुएटेड है लेबनान के अंदर में। और स्टूडेंट्स वहाँ पे बताया गया है वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंस है वो रहेगा। सीरिया के अंदर भी प्रेजेंस है वो बताया गया है। चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वियतनाम और मलेशिया के वहाँ पे विजिट के लिए गए। ट्रेड के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और ट्रेड नेगोशिएटर है जो चाइना के द्वारा इस्टेब्लिश वो किया गया है। जो स्टूडेंट्स मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है US के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।